हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। मैं हूं आपकी गाइड गीता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब एग्जाम में नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से करूं, फॉर्मेट क्या था, बॉक्स कैसे बनाना है, और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि आधा आंसर खुद आपके क्वेश्चन पेपर में ही छुपा होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम नोटिस राइटिंग को बिल्कुल आसान बनाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखेंगे इसका लेटेस्ट फॉर्मेट, फिर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव PYQ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से लॉक हो जाए, और लास्ट में दिखाऊंगी एक जादुई ट्रिक, क्वेश्चन में से ही आंसर को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। तो लर्नर्स, स्क्रीन पर देखिए, नोटिस लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आना चाहिए, मतलब जो अथॉरिटी नोटिस को इशू कर रही है वो स्कूल हो सकता है, ऑफिसेस हो सकती हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी हो सकता है। तो जो नोटिसेस जहाँ से इशू की जा रही हैं उस इंस्टीट्यूट या वहाँ की अथॉरिटी का नाम आना चाहिए। ये हमेशा एट द टॉप और कैपिटल लेटर में ही आएगा, मतलब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर में होगा और इसे कैपिटल लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। उसके बाद ठीक इंस्टीट्यूशन के नेम के नीचे नोटिस वर्ड लिखा जाना चाहिए, जो कि बोल्ड और कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये भी सेंटर अलाइंड ही होगा। थर्ड कंपोनेंट है डेट ऑफ इशू, मतलब जिस डेट पे नोटिस को इशू की जा रही है उस डेट को लिखना चाहिए। इसका डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मल तरीका यूज करना है, जैसे 16 जून 2026 या जून 16, 2026। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे नोटिस में डेट को लिखना है। अब फोर्थ कंपोनेंट आता है नोटिस का, सब्जेक्ट या टाइटल ऑफ द इवेंट। ये आप मिक्स्ड लेटर में भी लिख सकते हो, लेकिन ये कैची और क्रिस्प होना चाहिए, जिससे ऑडियंस को तुरंत पता लग जाए कि नोटिस किस बारे में है। इसके बाद अब आते हैं नोटिस के सबसे क्रूशियल पार्ट पे, जो है बॉडी ऑफ नोटिस। इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मतलब जो बॉडी है नोटिस का वो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें 5W का आंसर भी आना चाहिए, जैसे इवेंट क्या है उसके बारे में बताना होगा, व्हाट इज द इवेंट। उसके बाद किस डेट को और कितने बजे हो रही है इसका भी मेंशन करना जरूरी होता है, मतलब व्हेन इज इट हैपनिंग ये भी बताना होता है। वेयर इज द पैलेस, ये जो नोटिस जो इवेंट हो रहा है वो कहाँ पे होने वाला है, जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड और सिटी टाउन हॉल एट्सेट्रा, तो वो सबको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर ये सब फंक्शंस हो रहे हैं तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स, इसको भी मेंशन करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम लोगों को किससे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें 5W का मेंशन होना चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड होम। तो ये 5W का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। आप चाहे तो 4W का ही आंसर कर सकती हैं, क्योंकि 5वां W का आंसर जब आप डेजिग्नेशन लिखेंगी उसमें आ जाता है, जहाँ पे हम लोग अथोराइज्ड सिग्नेटरी की बात करते हैं। तो सबसे लास्ट में अथोराइज्ड सिग्नेटरी होता है, जो एट द बॉटम और लेफ्ट अलाइंड होता है। अथोराइज्ड सिग्नेटरी में सबसे पहले सिग्नेचर आता है, उसके बाद जो पर्सन है उसका नेम आएगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में, और लास्ट में डेजिग्नेशन, मतलब उसका क्या पद है, इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं।
अभी हमने समझा नोटिस का फॉर्मेट। अब देखते हैं नोटिस से रिलेटेड कुछ PYQ जो जैक बोर्ड में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सैल्यूटेशन, टाइटल। तो अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें डेट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइटल तो आया ही था, लेकिन ये सैल्यूटेशन का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, अर्थात सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस contain certain announcement for फर्स्ट प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, हेडमास्टर, प्यून। इसमें पूछा जा रहा है जो नोटिस इशू होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, वो जो अनाउंसमेंट होते हैं वो किन लोगों के लिए होते हैं? प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या प्यून के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉलेज में नोटिस इशू होते हैं वो मेनली और मेजरली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 3 है, स्टूडेंट्स के लिए वैसे नोटिस होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मतलब वैसे नोटिस जो गवर्नमेंट इशू करती है वो कहाँ पे अपीयर होती है? ऑप्शन है न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा न्यूज़पेपर। ठीक है, अब हम लोग अगले आंसर की ओर मूव करते हैं। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन न्यूज़पेपर, स्कूल बोर्ड, बुक्स, कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं PYQ का, What does the notice give to the reader? Greeting, invitation, information, all of these। तो अगर आप लोगों को अगर नोटिस का सही डिफिनेशन पता होगा तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नोटिस होता क्या है? नोटिस इज अ फॉर्मल पीस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज स्पेसिफिक। ओके, सो I think you have understood all the concepts of notice writing। मेरा मानना है कि आप नोटिस राइटिंग के सारे कंपोनेंट समझ गए हैं, जैसे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, द वर्ड नोटिस, डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट या टाइटल ऑफ द इवेंट, बॉडी में क्या होगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी में क्या होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। ये भी जैक बोर्ड में आया हुआ एक PYQ ही है। ये दोनों 48, 49 एक ही ईयर्स में पूछे गए हैं और दोनों ही नोटिस राइटिंग से रिलेटेड है। हम लोग अभी क्वेश्चन 48 को देखेंगे। इसमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े तो इसमें दिया गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर नोटिस हैज बीन इशूड, मतलब वो इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया है जहाँ से नोटिस को इशू किया जा रहा है। तो हम लोगों को नेम ऑफ द इशू इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लिखना है? एट द टॉप, नोटिस के सबसे ऊपर में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना है, जो है सनराइज पब्लिक स्कूल। और ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके जस्ट नीचे हम लोगों को नोटिस वर्ड लिखना है। उसके बाद देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जिस दिन वहाँ पे आप अपने मन से एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो उस दिन का डेट आप डाल सकते हैं, अगर डेट मेंशन नहीं किया गया है तो। उसके बाद डेट के बाद देखिए टाइटल दिया गया है। क्या है टाइटल? साइंस एग्जीबिशन का। तो साइंस एग्जीबिशन हो गया, ये टाइटल ऑफ इवेंट हो गया। तो हम लोगों को मिल गया आंसर टाइटल ऑफ इवेंट। अब क्या होने वाला है? तो वाट का आंसर मिल गया कि साइंस एग्जीबिशन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो ये दिया गया है कि कहाँ होने वाला है, तो हम लोगों के स्कूल में होने वाला है। तो हो सकता है कि वो स्कूल ऑडिटोरियम हो, स्कूल का लाइव हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो आप खुद से वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करके आंसर कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा डेट में होने वाला है, तो हमेशा याद रखिएगा डेट ऑफ इशू के बाद का ही डेट आप मेंशन कीजिएगा जिस दिन पे ये साइंस एग्जीबिशन होने वाला हो। अपने से एक इमेजिनरी डेट लेना है, लेकिन जिस दिन का आप डेट डाल रहे हैं उसके कुछ दिन का बाद का डेट डालना है।
ये किनके लिए हो सकता है, कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं और ये नोटिस उन्हीं के लिए है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कल्चरल सेक्रेटरी का भी नाम वहाँ डेजिग्नेशन में डाल सकते हैं या खुद को हेड बॉय या हेड गर्ल के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ 2-3 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, इवेंट कौन सा है ये दिया गया है, और साथ ही साथ में दिया गया है वेयर इज द इवेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस, दैट इज आवर स्कूल। अब आप लोगों की बारी है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या क्या दिया गया है ये आप आइडेंटिफाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।